Hello everyone, my name is Nitin Sondagar and I am from India. Completed MTech in Civil Engineering and specialization in Structural Engineering. So today is our topic about the design of combined footing. So today I want to discuss what is the combined footing, when we are providing combined footing, and why we are providing combined footing, then the different check which required to design the combined footing, and reinforcement required in top and bottom faces of the slab of the footing. So let's start from the first step. What is combined footing? बेसिकली कंबाइंड फुटिंग क्या है? ये कॉम्बिनेशन है इसका टू और मोर कॉलम एंड फुटिंग, मतलब कि दो और दो से ज़्यादा कॉलम जब पास पास में हो गए तब अब क्या करेंगे, हम उसमें कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करेंगे। अब हम कब कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करेंगे? तो ये पहला वाला है कि जब दो कॉलम एक दूसरे से बहुत नज़दीक होते हैं होंगे, टू कॉलम्स ऑफ द फुटिंग आर क्लोज टूगेदर। और दूसरा क्या है, ओवरलैप ऑफ द ईच अदर फुटिंग, मतलब कि ये एक कॉलम का फुटिंग है और जो दूसरा कॉलम का फुटिंग होगा वो कुछ इस तरह से होगा, तो मतलब कि इतना ओवरलैप हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, एक सिंगल फुटिंग ही प्रोवाइड करेंगे, उसे हम बोलेंगे कंबाइंड फुटिंग। दूसरा क्या है, जब भी बेरिंग कैपेसिटी सोइल की लो होगी, जब भी सोइल की बेरिंग कैपेसिटी कम होगी, तब हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कंबाइंड फुटिंग। उससे अपवर्ड प्रेशर में हमको रेजिस्टेंस मिलेगा। तीसरा क्या है, व्हेन द रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉलम एंड विच एंटरिंग इनटू द एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि अब यह हमारी एक प्रॉपर्टी लाइन हो गई और हम एक यहाँ पे एक फुटिंग प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा फुटिंग कुछ इस तरह से आएगा, पर ये तो हमारी प्रॉपर्टी के बाहर है। तो तब भी हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक दूसरा कॉलम होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों फुटिंग को कंबाइन कर देंगे, एक कॉलम यहाँ पे और दूसरा कॉलम यहाँ पे, और ये जो बाउंड्री लाइन होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, मतलब कि ये कंबाइन फुटिंग हो गया और इसका लोड यहाँ पे सब जगह पे डाइवर्ट हो जाएगा। डिज़ाइन ऑफ कंबाइंड फुटिंग, गिवन डेटा, ये C1 है और ये C2 है। उसकी साइज, C1 की साइज 500 क्रॉस 500 mm और कॉलम C2 की साइज 600 क्रॉस 600 mm। और जो कॉलम C1 पे है उसका 1000 किलोमीटर का लोड है और कॉलम C2 पे 1500 किलोमीटर का लोड है। नेक्स्ट है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम इज 3 मीटर। देन नेक्स्ट है, कॉलम C1 इज 0.5 मीटर अवे फ्रॉम प्रॉपर्टी लाइन्स। दैट मीन्स जब हमारी प्रॉपर्टी का स्टार्टिंग होगा वहाँ से 0.5 मीटर हम डिस्टेंस छोड़ के कॉलम C1 हम लोकेट करेंगे। और सोइल बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, 180 मेगापास्कल। और हमको कॉन्क्रीट का ग्रेड M20 और स्टील का ग्रेड Fe415 यूज़ करना है। नेक्स्ट है डिज़ाइन स्टेप। फर्स्ट स्टेप, साइज ऑफ कंबाइंड फुटिंग, मतलब कि जो हम बॉटम पे वो कॉलम फुटिंग प्रोवाइड करें उसकी साइज़ क्या होगी। उसके लिए हमको टोटल लोड ऑन फुटिंग फाइंड करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, कॉलम लोड प्लस सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग। कॉलम का लोड कितना है, 1000 और 1500, 1000 प्लस 100 एंड 5000। उसमें हम क्या करेंगे, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 10% ऑफ वर्किंग लोड। 2500 का 10%, 250, 2750। एरिया ऑफ फुटिंग, दैट मीन्स टोटल वर्किंग लोड अपॉन सोइल बेरिंग कैपेसिटी, 2750 इन किलोमीटर एंड 180 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। किलोमीटर कट हो जाएंगे और मीटर स्क्वायर टॉप पे चला जाएगा। एरिया कितना होगा, 15.27 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया रिक्वायर्ड है। अब हम क्या करेंगे,
कुछ एक डायमेंशन हम एज्यूम कर लेंगे। हमने विड्थ 3 मीटर एज्यूम की, देन लेंथ कितनी होगी, लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन विड्थ। एरिया कितना है 15.27 डिवाइड बाई 3, अराउंड 5.19 मीटर आ रहा है और हम 5.3 मीटर प्रोवाइड करेंगे। फिर साइज ऑफ फुटिंग क्या होगी, 3 इंटू 5.3 मीटर, दैट मीन्स 15.9 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना रिक्वायर्ड था 15.27, दैट मीन्स हमारा एरिया हमने जो प्रोवाइड किया है वो ओके है। नेक्स्ट है रिजल्टेंट ऑफ लोड, दैट मीन्स हमारा जो रिजल्टेंट लोड है वो कहाँ पे एक्ट करेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। सेंटर और सेंटर डिस्टेंस कितना दिया था हमको, 3 मीटर दिया था, ये 0.5 मीटर हो गया। ये टोटल कितना हुआ 5.3 मीटर लेंथ हुई, हमको ये निकालने का है। तो 5.3 में से इतना निगलेक्ट कर देंगे, 5.3 माइनस 0.5 और ये 3, 1.8 मीटर आ गया। ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है आर रिजल्टेंट, आर इंटू यहाँ पे हम मूवमेंट लेंगे, आर इंटू एक्स बार इज इक्वल टू 1500 इंटू 3 मीटर। सो हम क्या 1.8 मीटर हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। .5 मीटर और ये पहला कॉलम है, इसका डायमेंशन 0.5 क्रॉस 0.5, दूसरा कॉलम है 0.6 क्रॉस 0.6। सेंटर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉलम कितना है 3 मीटर, और हमने जो 1.8 फाइंड आउट किया था x इज इक्वल टू 1.8 वो यहाँ पे यूज होगा, मतलब ये रिजल्टेंट 1.8 और ये 1.2। नेक्स्ट स्टेप है अपवर्ड सोइल प्रेशर, उसका इक्वेशन टोटल वर्किंग लोड अपॉन प्रोवाइडेड एरिया। टोटल लोड हमारा कितना था 1000 प्लस 1500 और प्रोवाइडेड एरिया कितना था 15.9 मीटर स्क्वायर, 157.2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमको यहाँ से आंसर मिलेगा। और इसको हम फैक्टर करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई करके 235.84 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अपवर्ड सोइल प्रेशर ऑन यूनिट लेंथ, दैट मीन्स हम ये जो हमारी विड्थ है, विड्थ थी हमारी 3 मीटर की, उसमें हम प्रोवाइड करेंगे 235.84 इंटू 3 मीटर, दिस इज द विड्थ ऑफ फुटिंग। सो हम 707.54 किलोमीटर पर मीटर यहाँ से हम आंसर गेट करेंगे। ये क्या है 707.54, ये 3 मीटर ये समान था। और अब हम कहा क्या करेंगे, ये जो अपवर्ड प्रेशर है वो कितना हुआ 707.54 किलोन्यूटन पर मीटर, ये भी फैक्टर लोड हो गया, ये भी फैक्टर लोड हो गया। नेक्स्ट क्या होगा शियर फोर्स कैलकुलेशन। शियर फोर्स कैलकुलेशन, शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट है, मतलब एक के लेफ्ट में कितना लोड लग रहा है 707.54 और इसकी लेंथ 0.5, दैट मीन्स 707.54 इंटू 0.5 353.77 किलोमीटर। शियर फोर्स जस्ट राइट टू है, एक ही राइट में यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ से लोड आएगा वो और उसमें से ये लोड है जो होगा वो हम डिडक्ट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ से कितना लोड लगेगा 353.77 हमने ऑलरेडी कर लिया है, उसमें से इसका फैक्टर लोड 1.5 इंटू 1000 हम माइनस कर देंगे। फिर आएगा शियर फोर्स जस्ट राइट बी की यहाँ से राइट में एक ही लोड है और उसका स्पान 1.8 मीटर है, दैट मीन्स 707.54 इंटू 1.8 वी गोट 1273.57 किलो न्यूटन। अभी क्या आएगा शियर फोर्स जस्ट बी की लेफ्ट में यहाँ पे, मतलब कि ये लोड में से हमको ये लोड भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये लोड तो 1273.57 है, उसमें से हम 1.5 इंटू 1500 माइनस कर देंगे हम, और ये आंसर आएगा 976.43 किलो न्यूटन। शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट, एक ही लेफ्ट में कितना लोड है 353.77, मतलब कि ये हम एक ही लेफ्ट में कितना आएगा 353.77। देन नेक्स्ट एक ही राइट में नेगेटिव 1146.22,
मतलब यहाँ से -1146.22। आप ये लोड यहाँ पे भी ले सकते हो और ये लोड यहाँ पे भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन बी के राइट में कितना है, बी के राइट में 1273.57 और बी के राइट में कितना आएगा 976.43। ये हमारा स्केच हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेक्टर जहाँ पे होगा यहाँ पे वो डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल सा इक्वेशन है उसका, ये हम क्या करेंगे, पहले ये पूरा का पूरा 3 मीटर है और ये हम 3 - x एज्यूम कर लेंगे और ये होगा x। दैट मीन्स 1146.22 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1273.57 डिवाइड बाई 3 - x। और हम यहाँ से x कितना निकालेंगे 1.42 मीटर, यह 1.42 मीटर हो गया और 3 में से 1.42 में निकाला गया तो ये हो गया 1.58 मीटर। यहाँ पे हमारा शियर फोर्स कैलकुलेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट होगा उसका यूनिट है किलोमीटर। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। इसका साइन कन्वेंशनल है, बेंडिंग मोमेंट एट ए 707/54 इंटू एल स्क्वेयर, मतलब 0.5 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 2, 707/54 इंटू 0.5 स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। ये आंसर आ रहा है 88.44 किलोमीटर इंटू मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट बी, बी पे कितना आएगा, ये 707/54 है और ये लेंथ कितनी होगी 1.8, ये इस डायरेक्शन में लगेगी 70.54 इंटू 1.8 स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। सो इसका आंसर रहेगा 1146.21। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट एट वेयर शियर फोर्स इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट पे शियर फोर्स 0 होगा वहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट किया था, ये है पॉइंट जहाँ पे शियर फोर्स 0 हुआ। बी पॉइंट से इसका डिस्टेंस हुआ 1.58 मीटर। तो हम बी पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे जिसका डायमेंशन 1.58 मीटर है फ्रॉम बी। तो उसके लिए मोमेंट का इक्वेशन क्या होगा, 707/54 ये 3.38 है, मतलब कि 1.58 प्लस और ये 1.8, ये पूरा का पूरा लेंथ होगा 707/54 इंटू पूरी की पूरी लेंथ 1.58 प्लस 1.8 कितना हुआ 3.38 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इस केस में से हम ये जो डायमेंशन है वो बात करेंगे, ये कुछ यहाँ पे लग रहा है 1.5 इंटू 1500। इसकी लेंथ कितनी होगी, सिर्फ 1.58 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 1.58 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। मैक्सिमम मोमेंट कितना रहा 1233.15 किलोमीटर इंटू मीटर। देन अभी नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड, कितनी मिनिमम डेप्थ रखनी पड़ेगी फुटिंग की। उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे हम डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम मोमेंट कितनी है 1233.15 किलोमीटर इंटू मीटर। एम यू का इक्वेशन 0.138 FC/d², हम सबको पता ही है। एम यू गिवन है 0.138 FC/20 है। हम ये यहाँ पे 1000 एज्यूम करेंगे यूनिट विड्थ के लिए और डेप्थ हमको कैलकुलेट करनी है। तो हम ऑलमोस्ट 668 mm आ रहा है और हम कितना कैलकुलेट करेंगे 750 mm। तो इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी 750 में से 50 mm हम कवर बात करेंगे क्योंकि फुटिंग में कवर हम 50 mm लेते हैं और 20/2 मतलब डायामीटर का हाफ, और इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी 690 mm। नेक्स्ट स्टेप चेक फॉर 2S ईयर। चेक फॉर 2S ईयर में हम मैक्सिमम लोड जो इस कॉलम पे आ रहा है वो हम लेंगे, तो वो है C2 1500 किलोमीटर। तो नेक्स्ट है
पंचिंग शियर एट d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, मतलब कि पंचिंग शियर जो 2 वे शियर कहलाता है वो कॉलम की फेस से d/2 डिस्टेंस पे लगेगा, ये d/2 डिस्टेंस। और इसकी जो हम वेट फाइंड करेंगे, ये 600 प्लस ये टोटल डेप्थ इंटू 4, मतलब कि चारों साइड, ये हमको लेंथ फाइंड करनी है। कितना हुआ 600 प्लस 690 इंटू 4, 540 हमको यहाँ से B0 मिल रहा है। नेक्स्ट है टाउ वी, उसका इक्वेशन है VU/BD। VU मतलब कि फैक्टर्ड लोड में से मैं आपको बता रहा हूँ, VU मतलब क्या होगा 1.5 इंटू 1500 माइनस 235.84, ये थी हमारी नेट अपवर्ड प्रेशर, ये हमने फाइंड की थी 235.84 इंटू 0.6 प्लस 0.69, 0.6 कॉलम का डायमेंशन और डेप्थ है 690, उसका स्क्वायर, ये हम टोटल फैक्टर लोड में से माइनस करेंगे। ये B0 यहाँ से हम लेंगे 5040, डेप्थ हमारे पास थी 690, टाउ भी मिल गया 0.53 मेगा पास्कल। टाउ सी का इक्वेशन है 0.25 रूट एफ सी के 20 है, हमको मिला 1.15, दैट मीन्स टाउ सी हमारा टाउ वी से बड़ा हुआ, दैट मीन्स फुटिंग इज सेफ अगेंस्ट 2 वे शियर, तभी हम आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है लॉन्जिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। लॉन्जिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट। टॉप रेनफोर्समेंट में हम मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट यूज करेंगे 1233.15 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट पीटी का इक्वेशन है 50 FC/FY, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 4.6 MU/FC/BD²। FC के बीच से F5 415 है, 4.6 MU हमको मिल गया 1233.15 × 10⁻⁶। FC के फिर से 20 वेट 1000 आएगी और डेप्थ हमने कैलकुलेट की थी 690², तो हमको पीटी कितना मिलेगा 0.87%। AST इज इक्वल टू PT/BD/100। पीटी हमारा था 0.87, विथ 1000 थी और डेप्थ कितनी थी 690, हमको यहाँ से AST मिला 6054.93 mm²। अब हम क्या करेंगे 25 mm का सरिया लेंगे और उसका एक AST निकालेंगे 490 mm², और हम स्पेसिंग ऑफ बार फाइंड करेंगे 490 डिवाइड बाई 6054.93 इंटू 1000। सो हम क्या 80 mm सेंटर स्पेसिंग हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स जो हम 25 डायमीटर बार करेंगे प्रोवाइड करेंगे, उसका स्पेसिंग कितना होगा 80 mm सेंटर टू सेंटर। नेक्स्ट है बॉटम रेनफोर्समेंट, उसमें हम मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यूज करेंगे 1146.21 किलोमीटर इंटू मीटर। सेम वे हम पीटी फाइंड करेंगे सॉरी, और पीटी के बाद हम AST करेंगे PT/BD/100, वो भी सेम प्रोसीजर है। इसमें हम 30 mm डायमीटर बार प्रोवाइड करेंगे और उसका AST आएगा 706.85 mm²। स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट 706.85/5513 इंटू 1000, और स्पेसिंग आएगा 120 mm सेंटर टू सेंटर। दैट मीन्स हमने 30 mm डायमीटर बार प्रोवाइड किया 120 mm सेंटर टू सेंटर पे, कहाँ पे बॉटम रेनफोर्समेंट में। स्टेप नंबर 9 ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, कहाँ पे आएगा 4C1 कॉलम में ही हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट पहले वाला फाइंड करेंगे। उसके लिए उसकी बैंड विड्थ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बैंड विड्थ मतलब ये C1 है, इसकी बैंड विड्थ कितनी आएगी, कॉलम का डायमेंशन और उसमें हम डेप्थ, दोनों साइड की डेप्थ हम उसमें ऐड कर देंगे।
0.5 प्लस 0.69 प्लस 0.69, यहाँ पे 1.88 मीटर इसकी बैंडविड्थ आ गई। तो नेक्स्ट है अपवर्ड प्रेशर ड्यू अंडर द कॉलम C1। अपवर्ड प्रेशर कितना आएगा, ये फैक्टर लोड डिवाइड बाई विड्थ ऑफ फुटिंग। विड्थ ऑफ फुटिंग 3 मीटर है, 500 किलोन्यूटन पर मीटर आएगा। अभी हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट द फेस ऑफ द कॉलम एट द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। दैट मीन्स यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितनी आएगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमको ये डायमेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये यहाँ से यहाँ तक का। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये टोटल हमारे पास कितना है 3 मीटर, इसका हाफ कर देंगे, मतलब कि यहाँ सेंटर तक आ गए, और उसमें से हम ये हाफ कॉलम बात कर देंगे, नेगेटिव 0.25। 3/2 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 2 1.25 मीटर, ये आएगा 1.25 मीटर। बेंडिंग मोमेंट W²/2, W 500, लेंथ हमने अभी कैलकुलेट की 1.25² डिवाइड बाई 2, मूवमेंट मिलेगी 390.625 किलोमीटर इंटू मीटर। सेम भी हम PT फाइंड करेंगे, पर PT में हम यहाँ पे मूवमेंट 390.625 करेंगे और ये 1880, ये है बैंड विड्थ, हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 1880 mm, वो यूज़ करेंगे। और उसके हिसाब हम AST फाइंड करेंगे 0.124 डिवाइड बाई 100 इंटू 1880 इंटू 690। सो क्या होगा, 20 mm डायमीटर बार प्रोवाइड करेंगे, उसका एरिया 314 mm² है। और उसका स्पेसिंग एक सरिया का AST अपॉन टोटल AST इंटू 1000, हम 190 mm सेंटर टू सेंटर पे हम आंसर मिलेगा। और नेक्स्ट है 4 C2 कॉलम, उसकी बैंडविड्थ भी कैलकुलेट करेंगे आगे के जैसे ही। C2 0.6 प्लस ये डेप्थ और ये डेप्थ 0.6 प्लस 0.69 प्लस 0.69 1.98 मीटर। नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रोजेक्टेड डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 1.2 मीटर, दैट मीन ये 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे, यहाँ पे आएगा, और ये 0.6 है, 0.6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तभी हम ये आ गया। दैट मीन्स 3/2 माइनस 0.6/2 इज इक्वल टू 1.2 मीटर। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन W²/2, लेंथ हम 1.2 मीटर यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम PT कैलकुलेट करेंगे। PT में हम 1980 mm यहाँ से यूज़ करेंगे, वो जो हमने बैंडविड्थ कैलकुलेट की थी, और उससे हिसाब से हम हमारा PT आएगा 0.10, पर मिनिमम PT 0.12 प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके हिसाब से उसका AST मिलेगा 1640 mm²। और हम क्या करेंगे, 20 mm डायमीटर बार प्रोवाइड करेंगे 20 mm का, और उसका AST है 314, और उसके हिसाब से हम स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 190 mm सेंटर टू सेंटर। और ये लास्ट स्टेप है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन टॉप रेनफोर्समेंट, उसमें हम मिनिमम प्रोवाइड करेंगे 20 mm डायमीटर एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर। रेनफोर्समेंट डिटेल्स है ये, लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में, टॉप रेनफोर्समेंट में, बॉटम रेनफोर्स, और ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बॉटम पे ही, और ये है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट टॉप पे। अभी हम रेनफोर्समेंट स्केच डिटेल्स देखेंगे। पहला स्केच है प्लान ऑफ टॉप रेनफोर्समेंट, मतलब कि टॉप रेनफोर्समेंट में हम कितना सरिया और कैसे प्रोवाइड करेंगे। ये है 25 डायमीटर एट द रेट 80 mm सेंटर टू सेंटर, दैट मीन्स लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन टॉप रेनफोर्समेंट। कैसे प्रोवाइड करेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक आएगा और एक कंप्लीट आएगा, एक फिर से कटेल आएगा और एक टोटल आएगा। यह हुआ 20 लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। और ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है 20 mm डायमीटर एट द रेट 190 mm सेंटर टू सेंटर। यह है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट 20 mm डायमीटर एट द रेट 190 mm सेंटर टू
सेंटर, प्लान ऑफ टॉप रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट है प्लान ऑफ बॉटम रेनफोर्समेंट। इसमें थोड़ा डिफरेंट है। ये आप रेड कलर का जो स्केचेस देख रहे हैं वो है 20 mm डायमीटर एट द रेट 30 mm डायमीटर एट द रेट 120 mm सेंटर टू सेंटर longitudinal reinforcement, 30 mm diameter at the rate 120 mm center to center bottom longitudinal reinforcement। then ये 1.88 मीटर पे है, वो क्या है 20 mm diameter at the rate 190 mm center to center, ये 1.88 बैंड विड्थ है। इसमें हम 20 mm diameter at the rate 190 mm center to center रेनफोर्समेंट हम इसे प्रोवाइड करेंगे। फिर ये नेक्स्ट है 1.98 मीटर के विड्थ में क्या होगा 20 mm डायमीटर एट द 190 mm सेंटर टू सेंटर, सेम वे 20 mm डायमीटर एट द 190 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे ये जो वर्टिकल है वो हम मिनिमम प्रोवाइड करेंगे 20 mm डायमीटर एट द 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये था डिज़ाइन ऑफ कंटिन्यूअस फुटिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हमें डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, उसमें हम बेड फुटिंग प्रोवाइड करूँगा, स्लोप फुटिंग का स्केचेस प्रोवाइड करूँगा, और उसके लिए उसकी बेसिक डिटेल्स और हाउ उसमें जो हम रेनफोर्समेंट कैसे निकालेंगे वो भी मैं कैलकुलेट करके बताऊँगा। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, लाइक माई वीडियो एंड subscribe my channel and share with your friends. Thank you.